राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं संदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोरा डेयरी फार्म एंड नोरा मुर्रा लवर के ऊपर। तो अपने ये भाई हैं नवीन जांगड़ा साहब हैं। हाथ हिलाकर सभी भाइयों का एक बारी अभिनंदन करेंगे। तो ये देखें, तो बहुत तगड़े गो प्रेमी हैं भाई। मेरी एक कैथल से बछड़ी आई थी, बहुत ही सुंदर हरियाणा नस्ल की। बाकी मैंने भाई को बोल के दिया था कि ये भाई सुंदरता और नस्ल की शुद्धता इसमें बेजोड़ है, क्योंकि आज भी जो फर्स्ट टाइमर की बछड़ियां हैं हरियाणा नस्ल की अभी भी 7 से 8 लीटर दूध की क्षमता देती हैं पहले ब्यात में। क्योंकि अगर प्योर से प्योर हरियाणा नस्ल होगी वहीं पर एक बारी हाथ घुमाएं जो बड़ी वाली गाय है। तो भाई आए हैं और प्यार प्रेम देखें गाय को कैसे सहलाकर, तो अपना जो प्यार प्रेम जो दिखा रहे हैं वो देखें आप। स्पेशल मिलने के लिए कल नहीं मिल पाए तो आज भाई फिर आए हैं। तो ये देखें आप। गोपाल भाई को राम राम। राम राम। मैं आज संदीप भाई से बहुत दिन से मिलने का मन था। ठीक है। संदीप भाई ने जिस दिन मेरे को गाय दी थी उस दिन मैं रात को आया था। ठीक है। और ठीक से बातचीत नहीं हो पाई थी। ठीक है। ठीक है। तो सुबह गाड़ी में संदीप भाई ने भेज दी थी, तो आज मैं स्पेशल आया हूँ भाई के पास मिलने के लिए। बिल्कुल आपका वेलकम है। मैं कोई मोटिवेशन नहीं कर रहा ना कुछ, और मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूँ कि संदीप भाई से मैं लेके बहुत खुश हूँ गाय। तो दूध भी अब ठीक कर गई है, वो फर्स्ट टाइमर है। ठीक है, कितना कर गई? लगभग 6 किलो दूध। 6 किलो दूध कर गई है। फर्स्ट टाइमर है। दिखने में बिल्कुल हमारे घर में खड़े थे, बिल्कुल देवी जैसी सुंदर गाय है भाई साहब। तो आपका मन, मैंने कहा आपने दूध की कम होने के कारण आपने एक गऊ और लेकर आए, तो वो बताएं एक बार क्या हुआ था। ऐसे हुआ था जैसे ब्याह से पहले राधा को माता बुखार चढ़ी गई थी, तो उसका आपने नाम राधा रखा है? हाँ, राधा नाम उसका। ठीक है। और राधा डेयरी फार्म रायपुर इस नाम से यूट्यूब चैनल भी अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। तो वो थोड़ी सी ना चरी नहीं भाई साहब, इसलिए शुरू में 4 किलो दूध गिरा उसमें। ठीक है। लेकिन अब वो दूसरी गाय लेके आए, वो भी मतलब थोड़ा कम चल रही है। हाँ नहीं, अब वो अब सेटिंग होगी उसकी भी। ठीक है। और अब वो 2 किलो दूध बढ़ा गई है वो। ठीक है। हफ्ते के अंदर ही। राधा बढ़ा गई या दूसरी गाय? राधा भी बढ़ा गई, दूसरी गाय भी लाए थे ऊपर अपन करे थी। अब वो दोनों ही मतलब सही सेटिंग होगी, दोनों गाय अच्छा दूध दे रही है। ठीक है जी। लेकिन एक राग था, मैंने आपको बोला था कि भाई नवीन भाई मैं आपकी गाय वो सेल करवा देता हूँ, चलो। फिर आपने ये कहा कि नहीं, मेरा उसके अंदर बहुत मन है, परिवार का भी बहुत ज्यादा मन है, दिल को भा रही है आपके। दूध ना दे हम घर ही रखा है भाई साहब, क्योंकि सुंदर ही इतनी है, लंबी तगड़ी है, अच्छी बछड़ी है। सेवा भाव करके सेवा करके मन खुश होता है। संदीप भाई से लेके बहुत मतलब बहुत बढ़िया, दिल खुश है संदीप भाई से। ठीक है। कई बार याद करता हूँ संदीप भाई को, तो गाय को देख के भी याद करता हूँ। हाँ, वो गाय लेके गए तो आप याद करते हो, तो धन्यवाद आपका। मिलने आया हुआ था, तो ये भी आप देख रहे हो, आज कल परसों ही लेके आए संदीप भाई। हाँ नहीं, वो लेके आए थे, वो ये वाली तीसरे नंबर वाली। हाँ, ये लेके आए, कल ही लेके आए थे। आपसे मेरी बात हो रही थी, मैं रास्ते में था, तो ये लेकर आए थे। संदीप भाई का फोन आ रहा था, मैं सोचा मैं भाई जब तक गाय का हाथ कर लेते हैं बहुत। तो जिस भाई से मैं ये लेके आया था, अपने सुमित पहलवान जी हैं, तो उनसे लेके आया था मैं। उनका फोन आया हुआ था, तो उनको मैंने बीच में बोला कि भाई बाद में कॉल करेंगे, नवीन भाई आए हुए हैं। तो गाय सहला रहे थे, अपना मन था भाई का कि मैं गायों को सभी को सहलाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई की एक वीडियो बनाएं, क्योंकि जो प्यार प्रेम है वो अलग ही दिखता है। मैं तो ये कहता हूँ कि खुद की गाय ना हो घर पे, तो भी मान लो कोई हाँ आस पड़ोस में हो तो वहाँ पर गाय के हाथ फेर के जरूर आना चाहिए। तो आपका मन बहुत खुश होएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको इतनी बहुत। अगर आप जगह की आपके पास त्रुटि है, तो आपके पड़ोस में अगर किसी के पास गाय है तो वहाँ पर भी आप गौ सेवा करके आ सकते हैं। मन से है, मतलब आप उसका हाथ फेरोगे करोगे, बहुत मन की संतुष्टि मिलेगी। उसके पास 2-5 मिनट बैठो। तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उसको करना भी चाहता हूँ। नवीन भाई आप आए हैं और मैं आपके घर पे जाने की सोच रहा था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और काम की ज़्यादा दाब रहती है मेरे ऊपर। तो आप मोटा मोटा एक मोटिवेशन दें गाय के, जो आप एक एक चीज़ बता रहे थे, एक वीडियो आपने मेरे पास डाली थी, गाय के अंगों के अंदर क्या क्या जो चीज़ें होती हैं वो मुझे एक बार बताएं आप। इस गाय के ऊपर आए आप, इस गाय के ऊपर आए, इस गाय के ऊपर आए। तो गाय के भाई तो ये सींग होते हैं। ठीक है। सींग के यहाँ पे भगवान शिव जी निवास करते हैं यहाँ पे, पौल की जगह। पौल की जगह। ठीक है। और सिंहों के यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु निवास करते हैं यहाँ पे। ब्रह्मा विष्णु, बिल्कुल ठीक है। और जो मुख होता है, ठीक है, यहाँ पे गणेश जी वास करते हैं। ठीक है। और जो ये अगर ये जो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, जो हिक बोलते हैं, आगे वाला हिक बोलते हैं टंगों के बीच में। हाँ, यहाँ पे भी असली भगवान जी हैं। और एक आंखों में एक सूर्य और एक में चंद्रमा वास करता है। ठीक है। और पूंछ में हनुमान जी वास करते हैं। जीव्या होती है इसमें, सरस्वती जी
निवास करते हैं उसमें। अच्छा, जीव के अंदर सरस्वती। और जो पूंछ होती है ना गौ माता की, हाँ जी, उसका कहते हैं भाई साहब ऐसे झाड़ा लगाते हैं तो नजर भी उतर जाती है। नजर भी उतर जाती है अगर ये छोटे कहते बच्चे हैं- को भी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और बालाजी हनुमान मतलब हनुमान जी की हनुमान जी की वास करते हैं इसके अंदर। और जो सबसे बड़ी बात अपन जो को धन बोलते हैं उसको इसलिए बोलते हैं लक्ष्मी जी निवास करते हैं उसमें। लक्ष्मी जी निवास करती है। तो भाई जो 33 कोटि देवी देवता बताए जाते हैं वो इसीलिए बताए जाते हैं क्योंकि गऊ के हर शरीर के एक रूंग, जो इनका जो बाल है, उसमें भी एक एक चीज जो भगवान का जो वास किया जाता है। तो आप और एक बताएं। गाय से मतलब सभी देवताओं की पूजा हो जाती है उसमें। एक गाय रखने पर। और बाकी मैंने भी नहीं बांध रखी है, कुछ गायों के है कुछ के नहीं है। तो गले में घंटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर गले में घंटी होगी, जो अपने घर पे गोपालन कर रहे हैं, तो आपको मंदिर, धाम और तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही ऑटोमेटिक पूजा हो जाएगी। तो ये भी और एक चीज मैं बात बता और दें। है भाई साहब, जो कहते हैं भी गाय के कान में आपकी जो मनोकामना है, मनोकामना है। गाय के कान में आप अपनी कोई इच्छा है वो आप विनती करिए, उसे प्रार्थना करिए, ठीक है। तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा भी पूरी बोला है। पूरी हो जाती है। तो वो गाय कहते हैं की कि 365 दिन होते हैं एक साल में, और 364 दिन आप बड़ा खा पी कर इंजॉय करते हो, उसमें मैं भी आ गया। लेकिन एक दिन जाके आप हरिद्वार कावड़ लेने के लिए जब जाते हो, वहाँ पर आप अपने पाप धोने की सोचते हो, और गली में अगर कोई एक नंदी आ गया तो उसको एक रोटी देने से आप इनकार कर देते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 365 दिन आप अपना जो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक नंदी की सेवा अगर आप कर रहे हैं, तो आपको हरिद्वार कावड़ वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हनुमान जी जब शिवलिंग लेने के लिए गए थे, तो शिव जी ने ये कहा था, शंकर भगवान जी ने, अगर आप नंदी के कानों में अगर आप अपनी मन की बात डाल दोगे, वो मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपकी दिल की जो भी बात होगी, अगर आप नंदी के कान में बोलोगे, तो सीधी भोलेनाथ के कानों में जाएगी। गौमूत्र जो होता है इसका गंगा जी निवास करते हैं, जो ठीक है। पेट में चारों धाम निवास करते हैं। चारों धाम ऋषि निवास। मुनि, चारों धाम सभी इसमें जो पेट वाला भाग होता है उसमें निवास करते हैं। ठीक है। और बताएं, कुछ जानकारी और दें आप। और भाई साहब इसका जो दूध होता है बहुत बहुत पवित्र होता है, अमृत के समान माना अमृत जाता के समान, इसीलिए मैंने। है। जो दूध पीता है मतलब उसके आधे रोग तो वैसे ही कट जाते हैं। ठीक है, गौमूत्र भी पीते हैं, बिल्कुल। वो डायरेक्ट नहीं पीते, लेकिन उसका अर्क बनाया जाता है। अर्क बनाया जाता है। छोटी बच्ची आती है उसको छान के हम पी सकते हैं उसमें। ठीक है। बाकी जो गौमूत्र, असली जो गौमूत्र होता है, जब तक जैसे अब वो बछड़ा है, तो अगर ये बछड़ी होती है, जब तक ऊपर का नहीं खाए, माँ का दूध पिए, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। वो पी सकते हैं जी। बिल्कुल पी सकते हो आप। छान के पी सकते हो। छान के उसको उबाल कर छान के फिर पी लो आप। हाँ जी। तो और जो गौ माता होती है ना भाई साहब, संदीप भाई, ये भी कहा जाता है भी जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, ठीक है। वो गौ माता उन कष्टों को हर देती है। हाँ, वो कैसे हर लेती है वो बताएं, कुछ आपको जानकारी हो तो। वो भाई साहब देव देवता निवास करते हैं उसके कारण। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके घर में गऊ है, तो आपको किसी के तांत्रिक और पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ। नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है। ठीक है। पूजा तो किसी तांत्रिक के पास आपको, एक अगर आपने गऊ रख ली घर पे, तो किसी तांत्रिक के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें होती हैं। चारों धाम यही है सारा। चारों धाम नहीं है, पूरा विश्व यही है। माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा गौ करो, माता की सेवा करो, सभी धाम और सभी चीजें यही हैं। सबसे बड़ी बात। सबसे मेन बातें यही हैं। और गाय लेने के अलावा भी सुनील भाई से बस इसी बात से बहुत वीडियो देखता हूँ मैं, सुनील भाई दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दिल से, मन से जो रखना गाय रखते हैं, और इतनी अच्छी जो जानकारी आपने जो गौ पालने के ऊपर जो आपने रख रखी है। तो ये एक असली गोपालक की एक पहचान होती है भाई, मन से जो गाय रखना। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि गाय एक पालना और एक रखना, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है, एक गाय पालना, तो नोरा को कैसे सहलाकर ये दिखा रहे हैं, तो गाय एक गाय पालना और एक रखना। रखना तो ये हो गया कि आपने सुबह चारा डाला, उसका दूध निकाला और उसको अपना यूजिंग एक एंड थ्रो वाली बात हो जाती है। और एक गाय के टच में रहना, वो एक होता है गोपालन, और एक गाय पालना। तो गाय पालना और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो प्राप्त कर रखी है भाई ने, वो एक सराहनीय जो बात है, वो देखें आप। तो ये अच्छी जो जानकारी भाई ने प्राप्त कर रखी है गोपालन के ऊपर। तो ऐसे गोपालक से जब मिलते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है। तो नए युवक भाई हैं जो अपने, उनको गोपालन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपना जो टाइम बचता है, ठीक है। गौ माता है, आप चाहे गौशाला में जाके उनकी सेवा कर सकते हो, ठीक है। गुड़ खिला सकते हो। ठीक है। आप
चाहे महीने में 2 बार जाओ, आप ठीक है। जाके देखना, उस दिन अलग ही फीलिंग आएगी। नवीन भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आप चाहिए जिस जो भाई रख सकता है, हाँ हाँ कोई ज्यादा जोर नहीं होती, बेचारी ज्यादा खाती भी नहीं है और दूध देती है, बहुत पवित्र दूध होता है, रोग मुक्त होता है। मैंने कहता हूँ तो जो ये रख सकता है, गाय नहीं रख सकते तो एक बछड़ी तो रख सकते हैं, एक छोटी। अगर आपको गोपालन करना है, मेरे जैसे से ना लें, एक कोई गौशाला में से लें, या कोई गली में कोई घूम रही है उसकी भी सेवा कर सकते हैं। भूखे को अगर रोटी दोगे तो उसको 80 से मिलता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ठीक है। बछड़ी रखते हैं ना, हाँ जैसे ब्याही गाय लेते, कई बार दूसरा कुंटा रसाई नहीं आती, ठीक है। हाँ हाँ तो बछड़ी रखते हैं ना भाई साहब, मैं आपसे बछड़ी ले गया, जैसे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल है, हाँ हाँ जैसे बछड़ी रखते हैं ना, वो अपने सभी घरों के परिवार में मेंबर होते हैं, सबके साथ संधि हो जाती है, मतलब सैंधी हो जाती है, उसको पहचान जाती है कि ये सभी मेरे घर के मेंबर है। अगर नई गाय जाएगी तो उसको समझने में और घर को पकड़ने में थोड़ा समय लगता हाँ है। जी हाँ जी, वो फिर घुल मिल जाती है, उसको बोलते हैं, समझती भी है चीजें, समझती है गो। छोटी बच्ची है उसको समझती है, तो आप बच्ची रख के उसको पाल सकते हैं, और रोटी देने के लिए भी, सेवा करने के लिए बहुत अच्छा है जी। मतलब तो बछड़ी के लिए ऊपर मैंने ये बोला था, अगर आप बछड़ी आप रख नहीं सकते तो कहीं से आप गौ सेवा आप लेके और फिर कर सकते हो। तो एक अच्छी भाई ने जानकारी दी। तो आप सभी रख के देखिए, गौ माता बहुत दिल खुश होएगा। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। ठीक है, तो एक बार आपका नाम अंत में मैं जानना चाहूँगा और आपका गांव का नाम। मेरा नवीन जांगड़ा नाम है, गांव रायपुर, जिला हिसार, और और मोबाइल नंबर 98 138 85 019। कोई भाई बात करना चाहे तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। और राधा गौ माता के दर्शन करा देंगे भाई को। तो राधा बछड़ी बहुत ही भाई की दिल की चाहती है। तो राधा डेयरी फार्म रायपुर नाम से अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल है, तो भाई का चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।